शांति। इस अनमोल ब्राह्मण जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर सुदर्शन चक्रधारी बनकर सारे मनसा सेवाधारी फरिश्ते संभाल ले अपनी लगाम को, बन जाए रूलर और कंट्रोलर। थाम ले मन बुद्धि संस्कार की लगाम को, चारों ओर से न्यारे और प्यारे हो जाए। पूरा ध्यान अंतर्मुक्ता की गुफा के भीतर, जहां एक छोटा सा बिंदु चमक रहा है, जिसमें गजब की ताकत है। ये संपूर्णता का, सफलता का सितारा है। मैं ही हूं वो आत्मा, वो एनर्जी, वो तेज, वो ओज, वो शक्ति मुझ में ही भरा है। 84 जन्मों का ड्रामा, सेकंड सेकंड की एक्ट। कितनी शक्तिशाली हूं मैं आत्मा, कैसी पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूं मैं आत्मा। साक्षात भगवान मिले हैं, रूबरू हुए हैं, सन्मुख पधारे हैं, दिल में समाये हैं, चरित्र बन रहे हैं। सेवाएं बन रहे हैं। जीवन परिवर्तन हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है। क्या से क्या ड्रामा मोड़ ले रहा है, कहां से कहां जा रहा है। कितनी ही सरवटे और करवटे अनुभव बनकर मेरे भीतर समाई हुई है। मैं त्रिकालदर्शी, मैं त्रिनेत्र, मैं मास्टर त्रिलोकीनाथ। आदि मध्य अंत की ज्ञाता, एकदम हल्की, निर्बंधन, निराधार, निर्बोझ सितारा। अपनी आस्तिक और आत्मिक अवस्था को धारण किए इस भागीरथ को यही छोड़कर, देह देह के व्यापार विस्तार को यही छोड़ते हुए और चलती हूं ऊपर की ओर। उम्मीद का सितारा, समीप का सितारा, परम धाम में लाल प्रकाश की दुनिया में वह सुप्रीम चुंबक, और मैं आत्मा सुई बनकर उसके पास, उसके प्रकाश में
मेरे भीतर की सारी बीमारियां स्पष्ट नजर आ रही है। महसूस की शक्ति परिवर्तन करवा रही है। मैं जो हूं, जैसी हूं, यथार्थ उसके सामने हूं। मेरे ये समर्पण का भाव सच्चे साहिब को राजी कर लेता है। उसको भी मेरी कशिश होने लगती है। मेरे भीतर की सच्चाई, सफाई उस चुंबक को मेरी ओर आकर्षित कर रही है। आत्मा और परमात्मा का मधुर मंगल मिलन, जिसके लिए 5000 साल का लंबा अंतराल, जन्मों जन्म की तड़प, खोज, उस बिंदु में समाकर बिंदु बन गई। फुल स्टॉप लगाया जैसे जीवन कहानी पर। सारी खोज पूरी हुई। आत्मा को जाना, परमात्मा को पहचाना। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान का सागर, उसकी नॉलेज की लाइट और माइट मुझ में। कल पुरुष की जड़ों में मैं चैतन्य लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर विराजमान हूँ। सारे धरती के सितारे इस कल्प वृक्ष में आ गए हैं। मैं सितारा उस परम सितारे में समाया हुआ, उस परम की हर शक्ति को, हर खजाने को लुटा रहा हूं। अपने हम जिन्स को, अपने भाइयों को कल्पवृक्ष के तने में देखे, पूरे ब्राह्मण सार को, एक एक देवात्मा, 33 करोड़ देवी देवताएं जहां विराजमान है। बाबा के चुने हुए बच्चे बाबा की करंट से चार्ज हो रहे हैं। एक रूहानी प्रेम की अविरत धारा बह रही है मेरे द्वारा, एक ही एक आत्मा में जा रही है। हर आत्मा का पार्ट क्लियर हो रहा है। हर आत्मा की जंग निकल रही है। बुद्धि क्लीन एंड क्लियर, मन शुद्ध, ईश्वरीय संस्कार से एक एक ब्राह्मण भर रहा है। एक एक ब्राह्मण पूरे विश्व के लिए विश्व कल्याणकारी बनकर विराजमान है। इस तने से निकलती हुई वो प्रकाश की किरणें पूरे कल्पवृक्ष की डाली डाली में, पूरे धर्म के वृक्ष को चार्ज कर रही है। मेरे ये मनसा सकाश जो बाबा के साथ कंबाइंड होकर एक एक अंतिम पत्ते तक भी जा रही है, पूरे संसार को ईश्वरीय ऊर्जा से भरपूर करती हुई, मैं अनादि ज्योतिर्बिंदु आत्मा अवतरित होती हूँ हरि के धाम में, हरिद्वारे, वो सतयुग, वो हेवन पैराडाइज, फूलों का बगीचा, अल्लाह का बगीचा, जहाँ चारों ओर दिव्यता की सुगंध है, जहाँ चारों ओर सुख सर्वव्यापी है, पवित्रता सर्वव्यापी है, जहाँ संपूर्णता, परिपूर्णता सर्वव्यापी है। देख रही हूँ स्वयं को, सूर्य के समान चमकता हुआ चेहरा, चंद्रमा की शीतलता को धारण किए, धरती का धीरज धारण किए, आसमान की उदारता को धारण किए, अग्नि की तपत को, संपूर्ण पावनता को धारण किए। मैं डबल ताज तख्त तिलक धारी, डबल अहिंसक देवता,
तख्ते ताऊस के मालिक, निहार रही हूँ चारों ओर समानता की दृष्टि से एक एक देवात्मा को, एक एक देवात्मा जैसे चलता फिरता तीर्थ धाम है। मेरे साथ साथ सबको देख रही हूँ, चैतन्य मंदिर है जैसे, जिसकी आज भी भक्ति काल में पूजा अर्चना हो रही है। ऐसे एक एक श्रेष्ठ चरित्र सूर्यवंशी घराने में अपना राज्य स्थापन, अपनी पद्मों की कमाई, अपने ज्ञान की प्रालब्ध को जी रहे हैं। वाह, ये कैसा सुजरा, ये कैसी वंडरफुल दुनिया, जिसने बनाई वो साथ ही साथ नहीं है, ताकि सारे के सारे देवकुल की आत्मा एक साथ नाच रही, झूम रही, हर कर्म को कला बना रही। यहीं से शुरू हुआ विक्रम संवत, विक्रमाजीत संवत 111। यहीं से शुरू हुई सत्युगी डिनेस्टी, यहीं से शुरू हुई सारी नवीनताएं। नंबर वन चीज, हर खजाना मेरे हिस्से में, मैं उसकी सर्वप्रथम हकदार हूँ। सब पर आधिपत्य है मेरा। ऐसे 20 जन्म कैसे गुजर गए, जैसे कि कल की बात है। इन सत्युगी सुखों को वहीं छोड़कर आ जाती हूँ मैं द्वापर से कलयुग अंत तक के अपने उस विचित्र पाठ की ओर, जहाँ गली गली डगर डगर नगर नगर मैं उसको ढूंढती, और वो एक जगह लेकर मुझे बैठ गया है, सजा रहा है मंदिर की मूर्तियों में, मंदिर के ध्वजाओं में, भक्तों के आंसुओं में, मीठे प्रेम की धाराओं में, प्रसाद में, ढोल नगाड़ों में, सदाव्रत में, भंडारों में, पंडाल में, चारों ओर के जय जयकार में। कैसे सजाया है उसने मुझे, स्थूल श्रृंगारों में, विधि विधान में। मैं परम पूजनीय आत्मा साहब की इष्ट बनकर सबको सुख का वर्षा दे रही हूँ। देखे स्वयं को पीताम्बरी धारण किए हुए गजानन गणेश, जो एक एक आत्मा को सुख की किरणों से भरपूर कर रहा है। दुख हरता सुख करता, यही नाम है मेरा। गुणों का पति गणपति कहा जाता है। जो मेरे कर्तव्य वैसे मेरे नाम, और वैसे ही मेरे काम, वैसे ही दुआएं फिर से प्राप्त कर रहा हूँ। संतुष्ट का सर्टिफिकेट ले रहा हूँ, और आ जाता हूँ ब्राह्मण चोले में। पावनता का सागर, खुशियों का बवंडर मेरे जीवन में आ गया, मुझे ब्राह्मण बना गया। वानप्रस्थी होने से पहले अलर्ट कर रहा है आने वाले कल के लिए। बीती हर बात को बिंदु लगा रहा है, और मीठी मीठी भाषणाएं, मीठी मीठी शिक्षाएं दे रहा है। मैं कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा कुमारी, सफेद वस्त्र धारण किए, सफेद चरित्र धारण किया, वो बेदाग चरित्र जो मेरे बाबुल को पसंद है, उस चरित्र को मैंने धारण किया। देखती हूँ स्वयं को शांति स्तंभ के सामने, कह रहा है मीठा बाबा, मीठे लाडले बच्चे, आपके बिना बाबा को वतन में बेआरामी लगती है। बाबा भी आपके जैसा सुदर्शन चक्रधारी बनकर नीचे आया है। शिव बाबा के साथ आपकी सगाई हुई है। भूल जाओ बीती हर बात को, जास्ती वाचा में नहीं आकर एक श्रेष्ठ मिनिस्ट्री को धारण करो। वो मिनिस्ट्री जिसमें हेल्थ है,
वेल्थ है, हैप्पीनेस है, जिसमें फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, कैरेक्टर्स की मिनिस्ट्री, सुख के संबंधों की मिनिस्ट्री, सब कुछ है। कुछ नहीं करो, बस आत्मा समझकर मुझे याद करो, उसमें ही समा जाओ, मेरी हो होकर रहो। आपके सारे बोझ मैं हर लूंगा। पुरानी हर बात को, हर रिश्ते को भूल जाओ, बस शिव की याद ही सताए, शिव के ही साथ रहो। फिर ये 5,000 साल तक नहीं मिलेगा। क्यों भूल जाते हो? बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है, मेरे अंतर मन पर लगे सारे बोझों को खींच रहा है वो। लाइट बना रहा है, माइट बना रहा है। उसकी लाइट और माइट से भरपूर मैं आत्मा साक्षात्कार मूर्त बन रही हूँ। मैं अखंड महादानी बन रही हूँ। बाप समान और रहम का सागर, मनन करने की शक्ति, सब कुछ लुटाने की शक्ति, बाप समान बनने की शक्ति, पूरे विश्व को खुशियों से भरपूर करने की शक्ति मुझ में आ रही है। कह रहा है ब्रह्मा बाप समान, यज्ञ पालक, यज्ञ रक्षक, यज्ञ सेवक आत्मा भव। चैतन्य लाइट हाउस, माइट हाउस भव। और मैं हल्का सा फरिश्ता उड़ चलता हूँ ऊपर की ओर। सच में बन गया मैं एकदम हल्का सा फरिश्ता, जिसके अंग अंग से सिर्फ और सिर्फ प्रकाश निकल रहा है। पूरे विश्व की नजर मुझ पर है। ये कौन सी लाइट है, ये कौन सी माइट है जो सुख का आभास दे रही है, जो शांति दे रही है, जिसको देखने मात्र से भी मन शांत हो जाता है। मैं चलता फिरता लाइट हाउस, माइट हाउस, चलती फिरती पाठशाला, चलती फिरती यूनिवर्सिटी बनकर एक एक को बाप का परिचय दे रही हूँ। आने वाली शिव जयंती के लिए फुल फोर्स से एक एक आत्मा को बाप का परिचय देकर सनाथ बना रही हूँ। बाप की याद की कशिश मेरे साथ सबको हो रही है। हर आत्मा ज्ञान की मीरा बन रही है, प्रभु प्रेम में मगन हो रही है। चारों ओर ये परमात्मा शक्ति प्रेम फैलाती हुई मैं फिर से उड़ चलती हूँ, बिंदु बनकर आराम से मीठे बाबा के पास, पूरे विश्व में सुख का वर्षा करती हुई। सुखदेव सुखदेवी, दुख हरता सुख करता गजानन गणेश, पूरे विश्व की आत्माओं को सुख का संदेश देता हुआ मैं ब्राह्मण, सुख का फरिश्ता, बस एक की याद में मगन। मैं ज्ञान का ज्योतिर्बिंदु सितारा, डबल ताज तक तिलक धारण किए, सबको श्रेष्ठ बुद्धि का वर देने वाला मैं इष्ट देव देवी। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर ज्ञान सागर, रूहानी रेगुलर गॉडलेस स्टूडेंट। मैं ज्ञान सूर्य बनकर खड़ा फरिश्ता, फिर से उसी धाम में, पावन धाम में, उस पवित्रता की नगरी में, भक्तों के मध्य में, ब्राह्मण संसार से चले फरिश्तों की चाल में, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट, फिर से अनादि स्वादि, सुपूज्य सुब्राह्मण सुफरिश्ता। बाबा को छूकर बाबा को अपने साथ लेकर आ जाए नीचे। आ जाओ मीठे बाबा, बच्चे आह्वान कर रहे हैं। वही घड़ी, वही वेला, वही समर्पण का भाव। आ रहे वो निराकार निष्काम सेवाधारी बनकर, पधारे हैं हमारे सन्मुख स्वयं भगवान। हिस्ट्री हॉल में हम सारे फरिश्ते बैठे हैं बाबा के सन्मुख, आज के महावाक्य को धारण करने की
सुप्रीम पावर्स मुझ में आ रही है। बाप समान बन रही हूँ मैं, एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर। देखते हैं आज के महावाक्य। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 13/1/2025 के महावाक्य है। आज बाबा बड़ी मीठी मीठी मुरली लेकर आया है हमारे लिए। सिखा रहा है बाबा प्रेम करना, कि बाबा की तरफ बच्चों का कितना प्रेम होना चाहिए। बाबा कितना हमें प्रेम से समझाते हैं, कितना प्रेम से बार बार एक एक पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, है ना। तो बच्चों को भी इतना ही प्रेम से बाबा को रोज सवेरे उठते ही गुड मॉर्निंग कहना है, रात को सोने से पहले गुड नाइट कहना है। ये सब तो हम करते हैं, लेकिन बाबा ने बहुत मीठी मीठी मुरली चलाकर 3 महान गुण के बारे में बाबा ने समझाया। धैर्यता, गंभीरता, समझ। जब ब्राह्मण आत्मा धैर्यता को धारण करती है तो वो अपने आप गंभीर होने लगती है, और वो समझ क्रिएट होने लगती है उसकी। तो बहुत अच्छे से बाबा ने आज समझाया। कैसे कैसे खुशी, कौन सा चेकिंग है, 2-3 चेकिंग भी बाबा ने बताए हैं आज। नई पॉइंट भी बाबा ने बताई है। हाँ, तो देखते हैं आज के महावाक्य। 2-3 मिनट आप सभी बताएं। मेन मेन फोकस करना, एक भी पॉइंट रिपीट ना हो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। यह भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें है। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे, आयु भी बढ़ेगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं एक बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से ही वर्षा कितना भारी मिलता है। और जितना जितना योग में रहेंगे उतना उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। और पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे और विश्व का मालिक बनेंगे, क्योंकि बाप तो बच्चों से कितना प्यार करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं टीचर बनकर पढ़ाकर अपने घर ले जाता हूँ, और तुमको भी पढ़ते ही याद की यात्रा सिखलाते हैं। तो मतलब याद की यात्रा में बच्चे बाबा कहते तुम भी रहो। और सवेरे सवेरे कैसे उठकर बाबा को याद करना है वो भी बाबा ने बताया है, कि सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। कि गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी होगी। और बाबा कहते अपने से पूछना चाहिए कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सुई जितनी साफ होगी उतनी चुंबक बाबा ने सिंधी शब्द यूज किया है, कुछ चुंबक को कुछ अलग बोला है, चकमक चकमक बोला है कि चुंबक उसे खींचेगा। फिर बाबा ने कहा है कि तुम्हारी वो लौकिक में भी जैसे सगाई होती है तो वो कितना याद करती है अपने पति को। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी सगाई शिव बाबा से हुई है, तो ब्रह्मा से नहीं हुई है। तो तुम्हें भी प्यार से उनको याद करना है। फिर बाबा कहते हैं तुम फूल फूल बन जाओगे तो तुम फूलों की दुनिया में यानी सतयुग में चले जाओगे। फिर बाबा कहते हैं जब भी टाइम मिले
सॉरी। बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ी डिग्री है। वो कहते हैं ना, काफी सारी डिग्रियों की आज बात बोली। लैंड मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, आदि आदि सब मिनिस्ट्री से ये बड़ी है। बाबा कहते बीती सो बीती। यहाँ बाबा कोई कहते ठगी नहीं चल सकती है, तुम्हें पहले अपने को सुधारना है। बाबा कहते नींद को जीतने वाले बनना है और विचार सागर मंथन करना है सुबह उठकर। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ये मेन पॉइंट भी कहा है कि कई बच्चे तो दिल व जान सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं, और सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करे तो ज्ञान के चिंतन में रहे तो बाबा कहते खुशी का पता चलेगा। तो बाबा कहते बाबा से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे ना, पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मतलब ये भी मेन पॉइंट है ना। बाबा कहते गुड मॉर्निंग करने से हमारा भी बोझा कम होता है। तो ये भी दीदी एक मेन पॉइंट बाबा ने बताया। बाबा ने बताया कि यह आत्मा ने शरीर रूपी प्रॉपर्टी ली हुई है, इसीलिए इसमें ममत्व ज्यादा होता है बाबा ने। और बाबा ने आज नई पॉइंट यह भी बताई कि वो जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो ऐसे नहीं कहता कि मैं माँ बाप के पास मिलने आया हूँ या ऐसे कुछ नहीं। और बाबा कहते ऐसे भी तो यहाँ न्यारी बात है। बाबा जब आते हैं परम धाम से तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों से यहाँ माँ बाप भी न्यारे हैं। तो ऐसे नहीं वो ऐसे नहीं कहते कि क्या ना मैं बच्चों से मिलने आया हूँ, माँ बाप से मिलने आया हूँ। तो यहाँ बाबा कहते मैं बच्चों से मिलने आया हूँ। ऐसे कुछ न्यू पॉइंट है, याद सेट नहीं है कुछ। और ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सेंसिबल बच्चे वह है जो बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे और बाप से बहुत लहो रहेगा, क्योंकि जानते हैं ना कि प्राणदान देने वाला बाप ही है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो बाबा कह रहे मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। आज बाबा मीठी मुरली चलाकर हमें प्यार करना सिखा रहा है। ऐसा लगा सबको? मुरली आज की बहुत ज्यादा मीठी ही होती है, वैसे मुरली ही मीठी होती है, लेकिन आज की मीठी मीठी। हाँ, कल वाली मुरली कैसी लगी थी? कड़क कड़क लगी थी। हाँ, कल धर्मराज की याद आई थी सबको? आधी आत्माएं तो थी ही नहीं कल। हम्म, हेलो, सुन रहे हो ना सभी? कल की जो मुरली थी, बाबा ने जो लास्ट प्योरिटी के बारे में बात बताई थी, पूरा ही पैराग्राफ जो बाबा ने पवित्रता के बारे में बताया था, ऐसा लगा था ना कि धर्मराज बनकर बैठा है बाबा। तो आज बाबा बहुत प्यार से बच्चों को समझा रहा है, और बाबा ने लव होना चाहिए कहा, है ना? तो बाबा प्रेम करना सिखा रहा है आज बच्चों को। तो सवेरे सवेरे उठकर पहले कैसे प्रेम करना है, चलो सवेरे से शुरू करो। बाबा ने जैसे कह रहे हैं कि श्री बाबा गुड मॉर्निंग, उठते ही क्या करो? श्री बाबा गुड मॉर्निंग, है ना? फिर एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणा और एक्यूरेट याद वालों की निशानी, दो प्रश्न पूछे बाबा ने। तो एक्यूरेट याद के लिए बहुत प्यारे गुण बताए बाबा ने, धैर्यता, गंभीरता और समझ। और इसी धारणा के आधार से इसी धारणा के आधार से बाबा ने कहा जो याद करते हैं उनकी याद से याद मिलती है और बाप की करंट आने लगती है ना? तो यहाँ बाबा सदा ही याद के बारे में कहते हैं, बच्चे आप जितना याद करोगे बाबा उतना ही याद करता है ना? और अमृत वेला अगर आप किसी ने ज्वाइन किया हो तो बाबा ने ये बताया कि बच्चे कोई भी बच्चा हो, फर्स्ट नंबर का हो, लास्ट नंबर का हो, चाहे कितना भी ढीला हो, बाबा वो सबको बहुत प्यार करता है। बाबा सबको गुड मॉर्निंग कहता है, गुड नाइट कहता है। बहुत प्यारा बाबा ने आज संदेश दिया था सवेरे अमृत वेले, है ना? फिर आगे बाबा कह रहे हैं बच्चे उस करंट से आयु बढ़ जाती है, हेल्दी बन जाते हैं, फिर दिल एकदम ठर जाएगी, है ना? ठरी है कि नहीं ठरी दिल? मतलब मन इतना शांत हो जाएगा, कोई प्रश्न नहीं रहते हैं। हाँ, बाबा की याद होती है तो मतलब किसी के प्रति कोई रोष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी के प्रति कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई फरियाद नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये क्या हो गया? ठर जाना, मतलब शीतल शांत हो जाना, है ना? तो आत्मा सत्व प्रधान बनती जाएगी।
तो काफ़ी हद तक हम सबका जैसे पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन हमने पुरुषार्थ नहीं किया था। जब भी हमें ज्ञान मिला, जैसे-जैसे हमने मुरली को सुना, धीरे-धीरे उस पर मनन चिंतन करते गए, उसको समझते गए, जैसे-जैसे योग लगाना शुरू किया, हमारी प्योरिटी थोड़ी-थोड़ी बढ़ती गई, वैसे बाबा का ज्ञान और गहराई में समझ में आने लगा और हमारी सबकी धारणाएँ शुरू हो गई। मन ठहर गया। कहाँ ठहर गया? चारों ओर से भटकना बंद हो गया, है ना? अब जो थोड़ा-थोड़ा होता है, क्योंकि ये संस्कारवश हो रहा है अभी। बाकी कोई आत्मा यहाँ ऐसी नहीं बैठी है, जिसको बाबा पर निश्चय नहीं है, जिसको बाबा से प्यार नहीं है। सब कुछ सब कर रहे हैं। लेकिन अब जहाँ फेल हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? संस्कारों के, बस कुछ ना कुछ गड़बड़ें होती रहती है ना? बस वो हमें पुरुषार्थ थोड़ा पॉलिश करना है हमारा। इसलिए बाबा कहते हैं दिल एकदम ठर जाएगी। तो देखो आप अपने आप को, ठर गई ना? वैसे ऊपरी तले से देखा जाए तो एकदम ठर गई। बाबा कोई प्रश्न नहीं है, मतलब इतना शांति मिली है ज्ञान से, है ना? फिर आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे ततत्वम। हाँ, मैं मीठा तो आप भी मीठे। थैंक यू बाबा। हाँ, सीधा ही आके पहले बाबा ने क्या कहा, मीठे बच्चे तत्त्वम, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सब आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। तो शांति धाम में जाकर, शांति धाम से आकर टॉकी बनते हो। मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सन्मुख हुआ हूँ, है ना? फिर से वही नॉलेज देता हूँ, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। हर कितनी बार आज तो बाबा ने मीठे बच्चे वर्ड यूज किया है ना? तो एक सेकंड हम अपने आप को आत्मा देखेंगे, सिर्फ एक सेकंड आत्मा देखें। हाँ, और देखें बस पूरी दुनिया खाली है और मैं बस एक सितारा, कुछ भी नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ भी नहीं। पुरुषार्थ के लिए कोई भागम दौड़ नहीं, कुछ भी नहीं, बस मैं एक आत्मा। एक सेकंड में स्थित हो जाए। ओम शांति। मीठा लगा ना? एक सेकंड का हमारा साइलेंस हमारे अंदर को, हमारे खुद को ही कितना अच्छा फील कराता है। तो सोचो वो प्रकृति को कितना अच्छा फील कराता होगा, है ना? तो ये वाइब्रेशंस का खेल ऐसे बनता है। हमारी शांति, हमारा चुप रहना, हमारी पवित्रता ऐसे ही प्रकृति को इफेक्ट कर रही है, प्रभाव में ला रही है ना? तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इतना सिर्फ याद करो। बाबा ने आज क्या कहा पता है? बस इतना ही याद रखो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, तो भी पक्का हो जाता है कि हम अब सतयुग में जाने वाले हैं, क्योंकि संगम के बाद सतयुग आता है ना? तो फिर हमारे अंदर में खुशी रहे। ओहो! बेहद का बाप कहते हैं, मीठे-मीठे बच्चों मुझे याद करो, तो तुम सतोप्रधान बन जाएँगे, विश्व के मालिक बन जाएँगे। तो चेक करो, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। हाँ, सवेरे की बात करी बाबा ने। तो पहले नंबर में तो भई उठते हैं कि नहीं उठते, है ना? अमृत वेला हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर हो रहा है, तो उस याद की क्वालिटी कैसी है? सपोज़ 1 घंटा किया, 2 घंटे किया, आधा घंटा बैठे हो। सपोज़ कोई 2 बजे से उठकर बैठ रहा है, लेकिन कोई 4 बजे ही बैठ रहा है, लेकिन उसका पावरफुल योग 1 घंटे का हो रहा है। तो उससे ज़्यादा वो वाला कम समय है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। कोई 2 बजे से उठा है, लेकिन झोंके खा रहा है, गुटके खा रहा है। नींद आ रही है, इधर-उधर बुद्धि जा रही है, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा बस हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं, आज बाबा को बताना है हमें, है ना? आज इसका चार्ट देना। सवेरे का खास चार्ट देना कि हमारा अमृत वेले का योग की अवस्था कैसी रहती है ना? कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं, क्योंकि बाबा हमें दिल व जान, सिक व प्रेम से करता है, लेकिन बच्चे नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करे, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? तो मुख्य है ही याद। इसमें भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। मोटे रूप से बल कहते, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है ना? बाबा ने आगे भी बताया कि बच्चे कमजोर है, मतलब भगवान को देखो, भगवान उलाहना दे रहा है, भगवान मिला है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन हम उसको याद नहीं कर रहे। हाँ, बाबा यहाँ हमें मार्क्स नहीं दे रहा है आज। बाबा ने कहा जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट भी जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है ना? कट निकलती है तो वो सुई क्या होती है, चुंबक की तरह अपने आप खींचने लगती है। योग और ज्ञान दोनों अलग है, लेकिन योग की सब्जेक्ट अलग, लेकिन बहुत भारी सब्जेक्ट है। बाबा ने आज पहले योग को और फिर आगे जाके मुरली में बाबा ने ज्ञान के लिए भी यही वर्ड यूज किया है ना? तो योग की सब्जेक्ट बहुत भारी है। याद बिना सतो प्रदान होना असंभव है।
सारी बीमारियों की एक ही दवाई, क्या? परमात्मा याद। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। बच्चे याद करते तो बाबा भी क्या देते हैं? बच्चे याद करते हैं तो बाबा क्या देते हैं? बताएं। सर्च लाइट, एक्स्ट्रा सर्च देखो। लाइट। हम्म तो बाबा भी बच्चों को सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं, है ना? कल बताया था ना, कल की वाणी में कौन कौन से खजाने बताए थे कल बाबा ने? कल संडे की वाणी में खजाने कौन से बताए थे बाबा ने? ज्ञान, गुण, शक्तियां। और ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। हाँ, और कौन से हैं? ये तो चलो बाबा ने बताए, और समय, संकल्प, श्वास। खुशी, है ना? खुशी का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना, है ना? भगवान मिल गया तो इतनी बड़ी खुशी मिल गई हमें। जो भी हम करते हैं, अनुभव का खजाना। कितनी अनुभव है बाबा के साथ के हमारे पास, है ना? तो इससे कितने सारे बाबा ने कहा, बाप का कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को बाबा देते हैं। ये पक्का हो जाए ना कि मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, कोई तकलीफ नहीं देता, है ना? इसलिए तो हम गड़बड़ कर लेते हैं ना, तकलीफ होती तो पता चलता नहीं। याद करना है, सिर्फ मुझे याद करो, चक्र को याद करो, है ना? बाबा ने यहाँ सुदर्शन चक्र की बात की। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि कितना भारी वर्षा मिलता है बाबा से, है ना? तो बस ये जब बाबा बता रहे होते हैं ना कि वर्षा मिलता है, तो हमें उस वक्त ये फील होता है कि बाबा वर्षा नहीं दोगे ना, तो भी हम आपको याद करेंगे। हम आपको याद कर ही रहे हैं, तो यहाँ कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है मन बुद्धि संस्कार की, कि अभी भी हम अपने आप को आत्म अभिमान स्थिति में स्थित नहीं कर पाते हैं। हम पूरा दिन स्वराज्य अधिकारी बनकर नहीं रह पाते हैं, अभी भी हमने अपने मन को वश नहीं किया है ना? कल भी बाबा ने बताया था ना, अपने मन को वश करो, बार बार ये एक्सरसाइज करो। तो मन वश में नहीं है तो अभी भटकता है, बुद्धि भटकती है, मन कहीं जा रहा है, बुद्धि कहीं और लटक रही है ना? संस्कार अपना काम अलग अलग कर रहे हैं, तो तीनों ही तीनों भटक रहे हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब एक परफेक्ट हो जाता है, तब एकाग्रता की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। फिर बाबा ने आगे चेकिंग बताया, हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में देवी गुण है ना? आगे चेकिंग बताया था, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। तो आज नंबर 1 ये होमवर्क रहेगा, एक वो चेकिंग। सेकंड चेकिंग है, बाप के साथ कितना लव है, चेक करो। और कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है, उसके परसेंटेज के निकालना है ना? भाई पहले क्रोध में मेरे में 100% क्रोधी थी, अब मेरा क्रोध 1% रह गया है, तो इसको ऐसे परसेंटेज निकाले। अब बाप के लव का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो पहला हमारा जो प्यार था और अभी जो प्यार है, उन दोनों की कंपेरिजन किसी और के साथ नहीं करेंगे। हम खुद को ही देखेंगे, पहले क्या था और अब कैसा प्यार है। फिर जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं ना, उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा क्रोध का भी बहुत बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पॉट में निकाल के रखते हैं ना, हाँ, तो बाबा ने देखो ये वाली पॉइंट भी बताई है ना, अलग पॉट में रखा है। तो कितना प्यार करता है बाबा, देखो पूरी दुनिया में इतनी गड़बड़े चल रही है, कैसे कैसे खेल हो रहे हैं कुदरत के भी, आप देखो, है ना? तो उसमें से बाबा अलग करके एक फ्लावर वास में हमें रख रहा है। मेरे एक एक बच्चा कितना प्यारा है। बाबा ने कहा अलग पॉट में निकाल के रखते हैं, जैसे ही तुम फूलों को भी संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। तो संगम युग को बाबा ने नया नाम दिया पॉट, है ना? तो संगम युगी पॉट मतलब क्या है? जैसे गमला होता है तो उसके अंदर सारे फ्लावर्स रखते हैं ना, तो वैसे बाबा ने हम सब बच्चे को चुन चुन कर अलग रखा है ना? जो सच्चे-सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप-दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। देखो किन-किन को क्या-क्या खुशी रहेगी, किसको नशा चढ़ेगा, वो सारी की सारी बाबा बाता ने बातें बताई। अनन्य बच्चे बताए, महारथी बच्चे, सच्चे-सच्चे बच्चे, है ना? सबको आज बाबा ने याद किया। तो जो सच्चे-सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप-दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। क्योंकि जब हाथ उठाया जाता है कि भई श्री लक्ष्मी नारायण बनना है कि श्री राम और सीता, तो सभी के हाथ श्री लक्ष्मी नारायण में उठते हैं।
हाँ, तो अच्छी बात है, वो तो हमारा लक्ष्य हमारे जीवन में क्लियर होना ही चाहिए। लेकिन जब लक्षण देखते हैं तो एक भी लक्षण श्री लक्ष्मी नारायण का नहीं दिखता होता है, मोस्टली ऐसा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं खाली बातों से काम नहीं चलेगा, बातें तो बहुत कर ली, अब क्या करो? कहने से ही नहीं होगा, पुरुषार्थ करो। फिर आगे का है, जो अनन्य बच्चे हैं उनको सदैव ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। है ना? सपोज़ अपने आप को सब बताए कि मैं बाबा का अनन्य बच्चा। तो मुझे ये सदैव याद रहता है कि मैं आत्मा फिर से सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी अपने लिए स्थापन कर रही हूँ। किसके लिए? बाबा ने कहा इसलिए नहीं, बाबा के लिए नहीं, फलाना-फलाना के लिए नहीं, लेकिन मैं खुद के लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रही हूँ। तो मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ही तुमको उजरा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा हमें। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भर कर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, तो फिर दान करते हैं, वही सबको प्यारे लगते हैं। जो देते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं ना। तो बच्चों में कितनी खुशी रहनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे, देखो कितने टाइप के बच्चे आए। पहले फूल बच्चे आए, फिर सच्चे-सच्चे बच्चे आए, फिर अनन्य बच्चे आए, अभी कौन से आए? सेंसिबल बच्चे, है ना? तो सेंसिबल बच्चे जो होंगे, वो तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे, है ना? बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं ना, प्राण देने वाला तो सिर्फ एक बाप है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं, है ना? इतनी प्यारी बात बाबा ने कही। नॉलेज का वरदान मतलब बाबा ज्ञान सागर है ना, वो ज्ञान नहीं देता तो बाबा, बाबा नहीं है। तो बाबा हमें पहले क्या करते हैं? नॉलेज का वरदान देते, तो ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। जितनी याद उतनी ही कशिश होगी, है ना? सुई साफ होती है तो क्या है, अपने आप चुंबक की ओर खींचती रहती है ना। बाबा ने कहा ऐसा बनना है हमें बाबा की याद से। तुम्हारी सगाई हुई है शिव बाबा से, सगाई की खुशी कम होती है क्या? हाँ, अगर सगाई होगी तो सगाई की कितनी खुशी होती है, वैसे देखा जाए तो लौकिक में भी। हाँ, हम सबको ये अनुभव है। और शादी होने के बाद की पूरी चित्र, पूरी पिक्चर अलग होती है, लेकिन जो शादी और सगाई के बीच का जो पीरियड होता है, शादी के पहले का जो पीरियड, वो हर आत्मा के लिए एक एक्यूरेट बहुत प्यारा पीरियड रहता है, क्योंकि एक नवीनता होती है जीवन में, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं और दिल से उसको अपनाते हैं। वो जो है, जैसी है सामने वाली आत्मा, है ना, उसको हम स्वीकार भी कर लेते हैं। एक नए जीवन के लिए बहुत अंदर से उमंग उत्साह भी रहता है। सोचो, वो फीलिंग लाओ, वो वाली फीलिंग लाओ, लौकिक वाली फीलिंग, है ना, अलौकिक में जाने के लिए। क्योंकि अब बाबा से हमारी सगाई हो गई, अब सगाई हुई है तो उसको मुझे जानना है, वो क्या चाहता है। वो मुझे रोज लव लेटर लिखता है, मैं क्या कर रही हूँ उसके सामने, उसको लव लेटर लिख रही हूँ कि नहीं लिख रही हूँ। बाबा मेरे बारे में क्या सोचता होगा। बाबा जब मुझे देखता होगा और मैं किसी और को याद कर रही हूँ, तो बाबा को कैसा फील होगा। ये तो बेवफाई हो जाती है ना। बाबा रोज कहता है बच्चे ये करो ये ना करो, फिर मैं नहीं करती तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। ये सारी बातें चलो चेक करो एक एक, है ना। सबको ये चेक करना है अपने आप के साथ, ये कंपैरिजन करनी है, क्योंकि बाबा देखो जब लौकिक एग्जाम्पल है, उसको कंपेयर करना है, तो वो बात बुद्धि में उतर जाती है तुरंत, क्योंकि ये सारी फीलिंग हमने ली हुई है ना, इसलिए। तो शिव बाबा के साथ हमारी सगाई हुई है, तो बाबा ने कहा जिससे सगाई होती है उसकी याद कभी भूलती है क्या? नहीं ना। फिर वो मिले ना मिले, कब उनसे फोन पे बात हो, कब ये करें कब या करें, तो ऐसी तड़प हमारे अंदर अभी है कि बाबा के लिए ऐसी तड़प होनी चाहिए, है ना। तो जब तो पता चले। हाँ, तो सगाई वाला वो पोर्शन है हमारा कितना अच्छा, ये संगम पर चल रहा है अभी हमारा बाबा के साथ के सगाई का, है ना? क्योंकि शिव पिया हमारे साथ हैं। तो सगाई पक्की हो गई, फिर उनकी ही याद सतानी चाहिए। अब नहीं सता रही है ना, तो अभी ध्यान रखना आगे से। हाँ, और बाबा को बोलो बाबा नहीं सता रही है, याद नहीं आ रही है, तो बाबा की याद नहीं सता रही है, इसका मतलब हमारा मनन चिंतन नहीं है। जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया ना, तो पहले लौकिक से और अभी को आप कंपेयर करो, आप उनकी दोनों की भेंट करो, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हाँ देखो कितना प्यार था। नहीं जानते थे, कभी नहीं देखा था किसी को, तो भी हम्म कैसी नवीनता थी, तो बाबा को ऐसे प्यार करेंगे, है ना। फिर बाबा ने कहा मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनो, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, खुद तो बनो और औरों को भी बनाओ, तभी हाँ चक्रवर्ती राजा और रानी बनेंगे।
तो ये सेवा भी करनी है हमें। तो ये न्यू पॉइंट थी बाबा ने, चक्रवर्ती बनो और सुदर्शन चक्रधारी बनाओ और चक्रवर्ती राजा रानी फिर बन जाएंगे। फिर चेकिंग करो सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। हाँ, तो जब भी मुरली क्लास में, बीच में भी 1-2 महीने पहले बाबा ने बताया था कि जब भी यहाँ बैठे हो तो मुरली क्लास के लिए श्रीमत थी। अपने को आत्मा समझकर आपको याद करना है वो तो है ही, लेकिन बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र घुमाकर बैठे हो बच्चे, सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। हाँ, तो ये याद रखना। फिर बाबा ने कहा, बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने, तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी हो जाती है। देखो भगवान क्या कह रहा है, क्योंकि हम तो नीचे उतर जाते हैं पार्ट में, है ना। जैसे एक बच्चा होता है बिल्डिंग से नीचे उतरता है तो वो तो खेलने लगता है, लेकिन माँ को बच्चे की याद आती है, अरे मेरा बच्चा कब आएगा, मैं उसको खिलाऊं, उसके साथ खेलूं, उसके साथ बातें करूं। ऐसा होता है कि नहीं होता। हाँ, तो बच्चों को याद नहीं रहता, लेकिन बाबा को याद रहता है। बाबा 5,000 से जो बिछड़ गया है तो उसके अंदर जो फीलिंग्स है हमारे प्रति, बहुत प्यार है बाबा को हमारे प्रति, तो वो प्यार उसको हमारी तरफ खींच कर लेकर आता है। तो बाबा ने कहा मेरे मुझे भी बेआरामी हो जाती है, नहीं बस अब कब जाऊं, है ना। तो बस अभी हम जाऊं, बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है ना। घर से सुखधाम जाना है, वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि संगम पर एक साथी मिला है, संगम पर शिव साजद मिला है। तो जब भी देहधारियों में हमारी बुद्धि जाती है, ऐसा नहीं है नहीं जाती, देखो सबकी ही जाती है ना। वहां लटकते भी है, जैसे बुद्धि वहां लटकी हुई होती है। एक माँ अपने बच्चे को याद नहीं करती, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, है ना। एक पति अपनी पत्नी को याद ना करे, ऐसा होता है? नहीं होता। तो ये इन सारे में बुद्धि जब जाती है, लेकिन याद रखो कि साथी फिर एक ही बार मिलता है शिव बाबा, 5,000 साल तक नहीं मिलता। अगर हम कहीं जाते हैं, हमें पता है हमारे 10 फ्रेंड्स हमें मिल रहे हैं, लेकिन एक फ्रेंड ऐसा है जो सपोज फॉरेन में रहता है, भाई 5 साल बाद वो आएगा, तो क्या करेंगे? पूरा ही ग्रुप का अटेंशन किस पर रहेगा? तो उस एक पर रहेगा। हाँ, उसको खुश रखेंगे। हाँ, संगठन पूरा मिलकर क्या करेगा? उसके साथ उसको जो पसंद है वो करेंगे, सब मिलजुल के, है ना, आनंद उठाएंगे। तो हमारे पास भी बाबा एक बार आता है। देखो, ब्रह्मा बाबा की सोल भी हमारे साथ रहेगी, वो आत्मा भी हमारे साथ 84 जन्म में किसी ना किसी रीति से रहेगी, लेकिन शिव बाबा क्या क्या, शिव बाबा नहीं मिलेगा फिर हमें, है ना। इसलिए याद रखो कि बस 5,000 साल के बाद एक बार मिला है ना, बस उस सागर को मुझे हप कर लेना है। तो बाबा को ऐसा तरस पड़ता है। फिर बाबा कहते हैं फिर मैं नहीं बनूंगा, तो अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी, मैं साथी नहीं बनूंगा, लेकिन आप फिर चले जाओगे। इम्पोर्टेंट बाबा ने बात बताई, अवस्था अनुसार जाओगे, तो जैसी कमाई की होगी, जैसी पढ़ाई की होगी, है ना, वैसे जाएंगे। फिर नशा रहे हम रूहानी। हाँ, क्या है, हम रूहानी बने हैं, सॉरी रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इसमें हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा हेल्थ, कैरेक्टर की, हेल्थ की मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, हाँ बिल्डिंग मिनिस्ट्री, सारी की सारी मिनिस्ट्री इसमें आ जाती है। फिर बाबा ने डायरेक्शन दी है सेवा की, भाषण करो या बात करो ना किसी से, तो कहो अपने को आत्मा समझ, इस एक, हाँ, शिव बाबा को याद करो। फिर इस याद से ही हम पावन बनेंगे, विकर्म विनाश होंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। तो घड़ी घड़ी बस उनको याद करते रहो, या हमें दूसरों को समझाना है। यह भी तब कह सकेंगे जब इंपॉर्टेंट बात पर आए बाबा, तब जब खुद याद में होंगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है, यहाँ बाबा हमें उलाना दे रहे हैं। देखो, है ना, हम बाबा को परफेक्ट याद नहीं कर पाते, इसलिए बाबा ने हमें आज उलाना दिया है। अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद से दूसरों को समझाने का असर होगा। अगर मैं आत्मा आत्मिक भान में शिव बाबा को याद कर, उनका आह्वान कर अगर किसी को समझा रहे हो, तो फिर ना लगे ऐसा होगा नहीं, है ना। तो बाबा ने कहा, हाँ, तो दूसरों को समझाने का असर होगा, तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। ये बाबा रूटीन में भी कह रहे हैं, और ये बाबा 7 डेज कोर्स की भी बात कर रहे हैं। और ऐसे भी इन जनरल भी हम किसी को समझाते हैं तो हम नब्ज देखकर समझाए कि उसकी भूख कितनी है। जिस आत्मा की जितनी भूख है ना, ज्ञान की पिपासा कितनी है ना, उतना ही हम उसको ज्ञान अमृत पिलाएंगे, बाकी फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ब्राह्मण आत्मा में अब ये परख शक्ति तो आ ही जानी चाहिए, है ना। तो हमें जास्ती बोलना नहीं है, बीती सो बीती, अब पहले अपने आप को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं और दूसरों को कहते रहेंगे, ये ठगी यहाँ चल ना सके। अंदर दिल खाती जरूर रहती है ना।
भाई मैं याद नहीं कर रही हूँ, मैं खुद अमृत वेला नहीं कर रही हूँ, आपको बोला अमृत वेला करो, अमृत वेला करो, तो कोई सवाल ही नहीं होने वाला है ना। तो जो धारणा मैं पहले करूं तब भी मैं और को बताऊं, तब तक मेरा मुख नहीं खुलना चाहिए उसके बारे में। हाँ, ये धारणा बना लो आज से। तो मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया का भूल जाओ, पिछाड़ी में सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है शांति धाम सुख धाम में। पांच तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा नहीं है जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है, जिसे निकालना है। सतयुग में सत्व प्रधान प्रकृति होगी, इसलिए खींचती नहीं है। देखो यहाँ की तमो प्रधान प्रकृति खींच रही है, लेकिन सतयुग की सत्व प्रधान प्रकृति हमें खींचती नहीं है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, आगे चलिए तुम्हारी अवस्था हो जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं, शकल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए, शरीर भी बिल्कुल, हाँ दृष्टि बिल्कुल ना जाए। इसमें बड़ी मेहनत है, यह बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी उच्च पढ़ाई है। वजन करो तो तुम पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाए। वजन करेगी तो सामने रखने के लायक कुछ तो हो। हाँ, क्या वजन करे? बाबा का ज्ञान इतना मीठा, इतना प्यारा, इतना गहरा, उसके साथ क्या हम बाबा भेंट करें? कुछ है ही नहीं उसके सामने तो भेंट करने के लिए, है ना। लेकिन बाबा ने कहा वजन करके देखो। फिर बाबा ने कहा अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते हैं। सबको शांति का महादान देना है, सदर्शन चक्र फिर आते हैं, ज्ञान का सागर बनना है। मीठा वरदान है आज का, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। महसूस करे कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है और बाबा हमें ये वरदान दे रहे हैं। फिर जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, वो स्थिति बन जानी चाहिए, तुरंत अपने आप को आकारी देखो, है ना। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अब भी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है, ये होना ही है। क्या कहा? आपके द्वारा होना है। कितना मीठा, कितना भोला बाबा, है ना, कितना वंडरफुल बाबा। हम जरा जरा सा करते हैं और बाबा हमें क्या से क्या बना रहा है, देखो। साक्षात को साक्षात सो साक्षात्कार मूर्त, है ना। हमारी मनसा सेवा में भी ये ड्रिल है ना। तो मैंने कहा कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होता है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त, सदा लाइट डबल लाइट रूप में रहो। कर्म बंधन से मुक्त, मुझे ये कर्म करना है, मुझे वो करना है, मुझे करना है, तो ये भी मेरापन हो जाता है। तो ये भी मेरापन हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। फिर स्लोगन बहुत प्यारा है आज का। स्लोगन में बाबा ने कहा है कि मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, यही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। तो हम जब लिख रहे थे तो हमने लिखा मनन, डैश करके लिखा खुशी, डैश करके लिखा मक्खन, और डैश करके लिखा जीवन शक्तिशाली, है ना। तो पूरा स्लोगन हम ऐसे पूरी लाइन पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता, लेकिन वो शब्द शब्द लिखे तो ऐसे पूरा स्लोगन हमें याद रह गया, है ना। मनन, खुशी, मक्खन और शक्तिशाली जीवन। फिर मनसा सेवा के लिए बाबा ने एक पॉइंट बताई है, कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है, कोई बोल नहीं सकते। तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। मतलब मैं आत्मा स्वयं परमात्मा सुख में, है ना, इतनी मगन हूँ, इतनी मगन हूँ मैं, फिर मेरे ये वाइब्रेशन जाते हैं तो सबको सुख के वाइब्रेशन मिलते हैं। जो हमारी स्थिति होती है ना, जैसे हमारी स्मृति, जैसी हमारी स्थिति, जैसी हमारी अवस्था, वो पूरे झाड़ को इफेक्ट करती है, क्योंकि हम जड़ में हैं। हम दिख नहीं रहे, लेकिन हम हैं जड़ में, हम बीज हैं। अब बीज सदा जमीन के नीचे होता है ना। जमीन के नीचे उसको ऐसा क्या मिल जाता है तो इतना बड़ा वट वृक्ष हो जाता है। तो वैसे बाबा हमारा ज्ञान से सिंचन कर रहा है ना, योग की धूप दे रहा है हमें, तो ये वट वृक्ष बड़ा हो रहा है। हमारा पुरुषार्थ का झाड़ इतना बड़ा हो रहा है, विश्व कल्याण का झाड़ इतना बड़ा हो रहा है ना, सेवाओं का झाड़ इतना बड़ा हो रहा है। तो देखो बाबा कैसे हमें क्या से क्या बना रहा है। तो कोई बोल नहीं सकते, मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। और तबीयत ठीक नहीं है
तो कोई नहीं, घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। है ना, क्या करो? शुभ भावना का, हाँ, हाँ, मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। शुद्ध संकल्प का स्टॉक कैसे जमा करेंगे? हम्म शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने का कौन सा आधार? एक ही तो आधार है, बोलो क्या मुरली होगा? दीदी, मुरली। हाँ, बाबा के महावाक्य। हाँ, इतना खूट खजाना है वो तो, भंडार है वो, है ना। जितना उसकी गहराई में जाएंगे बस उतना ही बाबा से प्यार बढ़ता जाता है। तो हमारे साजन को हमें जानना है। जैसे हमारी सगाई हुई है तो क्या करेंगे, उसके लव लेटर को बार बार पढ़ेंगे, है ना। तो बार बार उस अवस्था में जाएंगे, मगन होकर पढ़ेंगे। सपोज एक पैराग्राफ भी हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसके गहराई में चले जाए, उस पैराग्राफ को हम याद बना ले, उस मुरली को हम प्यार बना ले, है ना। उस मुरली से ताकत कितनी मिलती है, ये भी एक बहुत बड़ा बल जमा होता है हमारा। तो इसलिए हमें मुरली भी रिवाइज करनी है बार बार। और अव्यक्त महावाक्य पढ़ो, संडे के महावाक्य पढ़ो, ज्ञान के सब्जेक्ट में भी अपना इतना जमा करना है ना। कि भाई इतनी सारी महावाक्य है, इतनी अव्यक्त वाणियां अभी सारी की सारी पढ़ी है। भगवान आया इस धरती पर, हमने कितना स्टॉक जमा किया। वो तो खुला दरबार लेकर बैठा है, लेकिन मैंने कितना लिया? मैंने चम्मच भरा, मैंने लोटा भरा है, कि मैंने, हाँ, ग्लास भरा है, कि मैं खाली दूर से देख रही हूँ, हाँ, या मैं खुद उसके अंदर डूब गई हूँ और उसके भीतर जाकर उस सागर से मोती का मंथन से वो मोती निकाल कर आती हूँ। क्या करती हूँ मैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है जी। तो ये थे आज के महावाक्य। शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।